अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज अकेडमी। आज हम अकाउंटिंग में सीखेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हमारा पहला टॉपिक है जनरल जर्नल। और आज हम सॉल्व करेंगे पास्ट पेपर 2004 का पहला टॉपिक हम सॉल्व कर रहे हैं जनरल जर्नल। इसमें हमें रिक्वायर्ड दी गई है रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल जर्नल, और कंपनी नेम है मिस्टर मार्स। ट्रांजैक्शन बनाने वाला कौन है? मिस्टर मार्स। याद रखिएगा पास्ट पेपर में हम 2004 सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए मेरे आपके सामने जनरल जर्नल पहले से बना के रखा है। पहले हमने कंपनी ने नेम लिखा मिस्टर मार्स, फिर हमने लिखा जनरल जर्नल। आपको पता होना चाहिए कि जनरल जर्नल के 5 कॉलम है। पहला डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। ये जनरल जर्नल के 5 कॉलम है। अब हमें पहली ट्रांजैक्शन दे रहा है मिस्टर मार्स। ट्रांजैक्शन ए कह रहा है कि मिस्टर मार्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख। मिस्टर मार्स 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बिजनेस में अपना कैपिटल लेकर आ रहे हैं। जब भी हम बिजनेस में कैपिटल लेकर आते हैं तो हमारा कैश क्या होता है? इंक्रीज होता है। कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। एंट्री नंबर ए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या डेबिट करेंगे? कैश डेबिट। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहे हैं। कैपिटल जब भी बिजनेस में लेकर आते हैं, कैपिटल कहां रिकॉर्ड करते हैं? हम क्रेडिट साइड। तो हम यहां पर कैपिटल करेंगे क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन है? मार्स। कैपिटल के साथ नाम आ जाएगा। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 5 लाख। 5 लाख से डेबिट कैश, और 5 लाख से कैपिटल क्रेडिट। इसके बाद नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट बिजनेस विद कैश। नरेशन क्लोज कर देंगे। ट्रांजैक्शन बी में कह रहा है ही एक्वायर्ड शॉप पेइंग ₹36,000 इन एडवांस, यानी दुकान का किराया एडवांस में दे रहे हैं। यानी पहले से हमने किराया दे दिया। जब भी हम एडवांस पैसा देते हैं तो पैसे में क्या होती है? कमी होती है, और अगले को दे रहे होते हैं, उसका एसेट्स बढ़ रहा है। एक एसेट्स बढ़ रहा होता है और एक एसेट्स क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है। तो हम एडवांस रेंट के लिए लिखेंगे प्रीपेड रेंट डेबिट, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितना हमने एडवांस दिया है? 36,000 डेबिट हो गया, और 36,000 से क्रेडिट हो गया। इसके बाद इसको रिकॉर्ड कर देंगे, टू रिकॉर्ड रेंट इन एडवांस। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर सी सॉल्व करेंगे। सी में कह रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹64,000, यानी 64,000 का उसने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या चीज आ रही है? फर्नीचर। और क्या चीज आ रही है? कैश जा रहा है, तो कैश कम हो रहा है। यानी हम यहां पे क्या करेंगे? फर्नीचर को डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। कितने का फर्नीचर खरीदा हमने? 64,000 का चीज हमारे पास आ गई, और 64,000 कैश हमारे पास कम हो गया। इसको रिकॉर्ड कर देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर। अब ट्रांजैक्शन नंबर डी में हमसे कह रहे हैं कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का सामान खरीदा है, यानी गुड्स परचेज करी है। अब हमें नहीं पता कि क्या क्या चीजें परचेज करी है। चीजें खरीदने पर क्या हो रहा होता है? परचेजेस क्या होती है? हमारी बढ़ रही होती है। और परचेजेस क्या? हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। तो डी हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे हम लिखेंगे परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने की खरीदारी करी हमने? 2 लाख रुपए की। तो चीजें हमारे पास बढ़ गई, और 2 लाख रुपए से कैश क्या हो गया? हमारे पास कम हो गया। रिकॉर्ड कर देते हैं, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। ट्रांजैक्शन ई कह रहा है कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹2 लाख। अब 2 लाख रुपए का सामान बेचा है हमने। जब भी हम कोई चीज बेचते हैं तो हमारे पास पैसा क्या होता है? बढ़ता है। सेल्स कर रहे हैं, यानी सेल्स बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा। सेल्स क्या है? हमारी इनकम। इनकम बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। सेल्स होगी तो पैसा बढ़ेगा। यानी अब हम यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर ई
जैसे हमने सेल्स करी तो हमारे पास कैश में इजाफा हुआ, हमने क्या कैश डेबिट, और सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है सेल्स क्रेडिट। कितने से कैश बढ़ा? 2 लाख रुपए से, और सेल्स कितने से बढ़ी हमारी? 2 लाख रुपए से। रिकॉर्ड कर देते हैं इसको, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। एफ में हमसे कह रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट मिस्टर जैद ₹1,50,000, 1,50,000 रुपए का सामान उधार खरीदा है। 1,50,000 रुपए का सामान उधार खरीद रहे, खरीदारी कर रहे हैं। देखिए खरीदारी में तो इजाफा हो रहा है, तो पहले हम इसमें डेबिट तो कर देंगे, परचेजेस कर देंगे। चीजें खरीदी हैं कितने की? 1,50,000 रुपए की चीजें खरीदी, उधार खरीदी है हमने। जेड को हमने पैसा दे रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो लायबिलिटी हम पर बढ़ रही है, यानी हमने पैसा पे करना है। पैसा पे किया नहीं, पैसा पे करना है, तो लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो कहां रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड। तो हम यहां पे लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट करेंगे और उसमें नाम मेंशन कर देंगे जैद का। कितना पैसा हमने पे करना है? 1,50,000। तो रिकॉर्ड कर देंगे इसको, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। इसके बाद जी में सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर उबैद ₹1,50,000 रुपए का सामान उधार बेचा है, यानी सेल्स करिए उधार पर। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार माल हमने बेचा है। देखिए उधार बेचने पर भी सेल्स बढ़ रही है। अब क्या करेंगे? हमने उसका पैसा रिसीव करना है। जैसे ही हम उधार का पैसा रिसीव करेंगे तो हमारा रिसीवेबल क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम यहां पे क्या डेबिट करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। किससे पैसा रिसीव करना है हमने? उबैद से, तो हमने उबैद का नाम लिख दिया। सेल्स हमारी बढ़ रही है तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से सेल्स बढ़ रही है हमारी? 1,50,000। ये ट्रांजैक्शन नंबर हमारी जी थी। नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। एच सॉल्व करेंगे। एच में कह रहा है कि पेड ₹1 लाख टू मिस्टर जैद, यानी जैद को हम 1,00,000 रुपए पे कर रहे हैं, उधार का पैसा पे कर रहे हैं। जैसे हम उधार का पैसा अदा करेंगे तो लायबिलिटी हम पर से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो कहां रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड। तो अकाउंट्स पेबल हमारा डेबिट हो जाएगा। नाम मेंशन कर देंगे जैद, कितना हमने पे करना है? 1,00,000 रुपए, और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1,00,000 से। नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड पेड कैश। आई में कह रहा है कि ट्रांजेक्शन आई, इसमें कह रहा है कि रिसीव ₹1,20,000 फ्रॉम मिस्टर उबैद। उबैद से 1,20,000 रुपए रिसीव करे हैं। रिसीव करने पर क्या हो रहा है? कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ता है तो हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। कैश डेबिट 1,20,000 से। अकाउंट सिविल कम हो रहा है, अकाउंट सिविल क्रेडिट। नाम आ जाएगा उबैद का, 1,20,000 से क्रेडिट। नरेशन लिख दें, टू रिकॉर्ड रिसीव कैश। लास्ट ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे। जे में आपसे कह रहा है कि पेड सैलरी ₹10,000, 10,000 रुपए सैलरी दे रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि सैलरी आपकी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं कहां रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड। तो हम यहां क्या करेंगे? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट। 10,000 से सैलरी एक्सपेंस डेबिट और 10,000 से कैश क्रेडिट। इसकी नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड पेड सैलरी। लास्ट ट्रांजेक्शन है
लास्ट ट्रांजेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं के, अल्फाबेट नंबर के आएगा इसमें। कह रहे हैं कि विड्रॉ कैश ₹15,000 फॉर पर्सनल यूज, 15,000 रुपए कैश विड्रॉ कराया पर्सनल यूज के लिए। एंड ऑल्सो टू मर्चेंडाइज ₹7,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी 15,000 रुपए कैश निकलवाया पर्सनल यूज के लिए और 7,000 रुपए का सामान निकलवाया है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जो है डेबिट होता है वो है ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए जो है डेबिट करते हैं वो है ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट कर देंगे। कैश क्रेडिट, भाई कितना सामान है, कितना कैश निकलवाया 15,000 रुपए। एंड मर्चेंडाइज, सामान कितने का निकलवाया, मर्चेंडाइज क्रेडिट 7,000 से, दोनों को प्लस करके डेबिट में लिख देंगे तो 22,000 रुपए आ गए। नरेशन लिखते हैं, टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज। ये था आज का हमारा पहला टॉपिक जो हमने जनरल का सॉल्व किया है 2004। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।